प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सब दिन की बात है, आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने माता पिता का भी सेवा करते होंगे। साथियों, जैसे कि मैंने क्लास 12th को स्टार्ट की थी और गद्यखंड चैप्टर का जो है मैंने बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के जो द्वारा लिखा गया है, उनको हमने कंप्लीट कर दिया था। और कंप्लीट के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी हमने करा दिए थे, जिनमें से हम करीब 25 ऑब्जेक्टिव जो है कराए थे। वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। 25 ऑब्जेक्टिव कराए थे, जो कि आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। और आज जो है हम कराएंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव, जिसमें हम देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। सोचने वाली बात है कि अगर हम में वाक शक्ति ना हो, मनुष्य को भगवान सब चीज़ करने का, बातचीत करने का हो गया, बोलने का शक्ति दिया है, चलने का शक्ति दिया है, खाने का शक्ति दिया है, टहलने का शक्ति दिया है। अगर उनमें से हमारा जो बातचीत जो है वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आइए उन्हीं को समझते हैं। देखिए, कहता है कुछ तो समझ गए आप लोग, एक बार फिर से हम देते हैं। कहता है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए उत्तर कहता है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे से दुख सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। सही बात है भाई, हमारे पास अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो श्योरली बात है कि जितना भी दुनिया है, सृष्टि जो है वो आपको क्या होगा, गूंगी प्रतीत होगा, यानी कि चुपचाप बैठा रहेगा। और हम जो दुख सुख का अनुभव करते हैं एक दूसरे से, उनका भी अनुभव हम नहीं कर पाते। वही कहता है हमारा प्रश्न नंबर 1, कहता है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो हम जवाब देंगे कि अगर हमें वाक शक्ति ना होगा तो समस्त सृष्टि, ये सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी और सभी लोग लोन्स फोन से चुप बैठे होंगे और हम जो दुख सुख का अनुभव करते हैं उनका अनुभव भी हम नहीं कर पाएंगे। वाक शक्ति न होने के कारण जो है हम किसी से सुनने का जो है, कहने का और सुनने का अनुभव भी हम नहीं कर पाते। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये सब आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है, तो ये सब आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होगा तो ये सृष्टि कैसी प्रतीत होगी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होगा। तो ये आपको आंसर जो है, ये जितना क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं अभी, ये सब आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। हाँ, मैंने बताया था जब हम बातचीत चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बेन जॉनसन और एडिसन के बारे में भी बोले थे। तो बेन जॉनसन साहब क्या बोला था कि असल बातचीत जो होता है वह सिर्फ 2 आदमियों के बीच होता है। ये कौन बोला था? तो आपको बेन जॉनसन साहब ने बोला था। इनके बाद एडिसन साहब आया था और एडिसन साहब ने बोला था कि बोलने से ही जो है, सॉरी एडिसन नहीं, बेन जॉनसन बोला था कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का क्या करता है, साक्षात्कार होता है। यानी कि जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनके रूप कैसा है, अच्छा है या फिर सुंदर है या फिर खराब है, इनका पता नहीं चलता जब तक न मनुष्य बोलता नहीं। तो ये था किसका राय, ये था हमारा बेन जॉनसन साहब का। और दूसरा जो है एडिसन साहब, इन्होंने बताया था कि असल बातचीत जो होता है वह सिर्फ 2 ही व्यक्ति में होता है, अर्थात जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तभी अपने दिल की बात
दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं। अर्थात असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्ति में होते हैं, तो 2 व्यक्ति में होते हैं। तो वही आपको लिखना है। क्या कहता है, देखिए प्रश्न कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए वही कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है, यानी कि विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, पता चलता है कैसा है, खराब है या फिर अच्छा है। यह बहुत क्या कहता है, यह बहुत उचित जान पड़ते हैं कहता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, क्या कहता है, देखिए कहता है एडिसन का मत है, एक मिनट, देखिए कहता है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसके तात्पर्य यह हुआ 2 आदमी होते हैं तभी हम अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती हैं। दूसरे यह कि तीसरे आदमी आ जाने से या तो दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठती है, उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे क्या कहता है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास एक नोट तरफ बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए कहते हैं, क्या कहता है, बर्तन आसपास असर होगा। और 3 आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक काव्य कला प्रवीण, कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़ा हो गया। मिलता गोल्डन क्या कहता है, गोल्डन सीरीज पासवर्ड सेटा से रखे जाए तो एक असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे दूसरे को देखा हो या फिर ना हो। तब बोलने को कौन कहे कि एक शरीर का व्यू दूसरे में प्रवेश करने लगता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत का कितना असर होगा, कितना अधिक असर होगा, और इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। देखिए मैं समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता है। जो बात हम बोले थे, एडिसन साहब कहता है कि असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। अतः जब 2 व्यक्ति आपस में बैठते हैं तब अपने दिल की बात दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार अगर हम गर्म दूध को और ठंडा पानी को एक दूसरे से सटा कर रखते हैं तो गर्म पानी का असर जो है, गर्म दूध का असर जो है ठंडा पानी पर चला जाता है और ठंडा पानी का असर जो है गर्म दूध पर होता है। इसी प्रकार जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो एक का गुप्त असर दूसरे के बीच बातचीत करने वाले पर पड़ जाता है, चाहे वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखा हो या फिर ना देखा हो। बातचीत करने का जो है यही तरीका अच्छा होता है। और कहता है कि इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। ये कहता है हमारा कौन, ये कहता है आपको एडिसन साहब। दूसरा बात कहता है कौन, बेन जॉनसन साहब कहता है कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अतः जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनके रूप का, कैसा आदमी, खराब है, अच्छा है, इनका जो पता नहीं चल पाता है। यही कहता है कौन, हमारा बेन जॉनसन साहब। तो यह भी हमारा क्वेश्चन जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा, वो हम देखते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या खुल गया यार, अरे भाई ये आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल MSSC के नाम से जो चलता है, उन पर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं। कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। मैंने बताया था बातचीत चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बताया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने का कला है, जो कि यूरोप के लोगों में अत्यधिक पाया जाता है। वही बोलते, देखिए कहता है
कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का एक कला, इसको बोलते हैं प्रविधि है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादातर प्रचलित है। इस बातचीत का प्रविधि क्या कहता है, प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला, प्रवीण, विधि मंडलीय एवं ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अत्यंत नाम श्रोता गोष्ठी और शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बातचीत करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताइन और अभिमान का कपट कहीं एक बात में कहता है, कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों की बरकत हुए चतुर श्रेणी अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ पंडित आधुनिक सुष्ट बातचीत जिसे शास्त्र कहते हैं वैसा रस नहीं खोला सकते। इतना आपको लिखना नहीं, बस आपसे पूछेगा जब ही कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन 2 नंबर, जब भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बस 2 से 3 पैराग्राफ आपको लिख देना है, उसमें ही आपको 2 नंबर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 2 नंबर के लिए जो है पेज पर पेज भर देते हैं, लेकिन मिलता है कितना, वही नंबर मिलता है, 2 ही नंबर मिलते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 2 नंबर जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिख देना है, इनके बाद छोड़ देना है। तो आपको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आपसे जब पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो आप इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो कि यूरोप के लोगों में अत्यधिक पाया जाता है। बस इतना आप लिख कर छोड़ देंगे, इतना पर ही जो है आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जा सकता है और 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। 5 नंबर में आने का इनका संभावना बहुत कम रहता है। 5 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो हम आप सभी को बता देंगे, टेंशन ना ले। आगे देखिए क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए चौथा क्या कहते हैं, देखिए कितना लिखा है, लिखने के लिए बहुत भी लिख सकते हैं। देखता है क्या कहता है, इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसे मनुष्य द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। वही बात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सार्थक नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्या कहता है, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी कि मनुष्य जो है किस प्रकार अच्छा तरह से बातचीत करना चाहता है, यानी कि मनुष्य जो है किस प्रकार उत्तम तरीका से बातचीत कर सकता है, यानी कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सार्थक नवीन संसार का रचना कर सकता है, वही के बारे में बोलना चाहता है। और क्वेश्चन भी वही बोलता है कि मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है, एक मनुष्य अपने आप में किस प्रकार बातचीत कर सकता है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या कहता है आंसर है क्या। देखिए कहता है मनुष्य में, क्या कहता है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या कहता है, आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आसपास से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि कहते हैं क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाते करती है। वह अपने हमेशा क्या कहता है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक कहता है क्या, लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इन मन प्रचलात्मक संचार का एक ऐसा आईना के रूप में दिखाता है, क्या कहता है, आईना के रूप में दिखता है, जैसे
जैसे चाहे वैसे सूरत देख लो, क्या कहता है, देख लेना, कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर, कहता है मन के चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इसमें आत्मलोचन का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगी, जिसके कारण दुनिया में किसी से न बैर रहेगा और ना ही बिना परित्याग के हम परे परे आगे शत्रु पर विजय पा सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो सार्थक नवीन संसार का रचना कर सकते हैं। इसे हमारी वाक शक्ति का दिनमय भी नहीं होगा, अतः वाक शक्ति चाहिए, कहता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपना चिन्ह को काबू रखकर मधुरता से भारी वर्णों बोले, कहता है भारी वाणी बोले, जिससे न किसी से क्या कहता है कठोरता रहेगी और ना ही वैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यह सबसे उत्तम तरीका होता है। ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी, क्या कहना चाहते हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी कहना चाहता है कि हमारे जो मनोवृत्ति है वो प्रति क्षण अपना आईना बदलते रहते हैं और उसमें हम जैसे चाहें, जिस प्रकार से बातचीत करना चाहें, जिस प्रकार का तस्वीर हम देखना चाहेंगे, उस प्रकार हम तस्वीर देख सकते हैं अपने अंदर। कहते हैं मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप होता है, यानी कि अपने आप से बातचीत करना जो है वह क्या कहलाता है, आत्मवार्तालाप, यानी कि अपने आप में बातचीत करना कहलाता है आत्मवार्तालाप। कहते हैं मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है आत्मवार्तालाप। और क्या कहते हैं, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित कर ले, क्या कहता है, मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित कर ले जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करें, अपने आप से क्या कर ले, बात कर लिया करें। आत्मवार्तालाप के तर्क पर क्या कहता है, आत्मवार्तालाप के तर्क पर क्रोध पर नियंत्रित होगा। अगर अपने आप से बातचीत करते हैं तो अपने आप पर क्रोध भी नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अपने से बात कर रहे हैं, कोई गलत बात बोल दी तो आप अपने आप से तो लड़ नहीं सकते हैं, इस पर आपका क्रोध जो है नियंत्रण रहेगा। कहता है जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचेगा। इसके कारण क्या होगा, आप अपने आप में गलती करें तो अपने आप पे क्रोध हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को खुद थोड़े कुछ बोलिएगा तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या होगा, कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे भीतरी मनोवृत्ति जो है प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाती रहती है। वही बात मैंने बोली, कहते हैं वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को क्या कहता है, इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना मानता है, जो कि आईना के रूप में दिखता है। जैसे क्या कहता है, जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना, कोई असंभव बात नहीं होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति कर रहे हैं। और ये जो हमारा जो मनोवृत्ति जो है ये अपने आप से बातचीत हमको कब मिलेगा, एक दिन में भी नहीं मिलेगा, 2 दिन में। ये बातचीत एकाग्र होकर अपने आप से बातचीत करना आपको लाखों वर्ष लग जाएंगे। ये सब वही कहता है, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखें, कहता है। इससे आत्म चेतना का विकास होगा और उसी वाणी पर नियंत्रित हो जाएगा, यानी कि जो आप गलत बात बोलते हैं उन पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी न किसी, कहता है जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े आगे शत्रु पर भी क्या करेंगे, विजय पा सकेंगे। कहता है यदि ऐसा हुआ तो सार्थक नवीन संसार की रचना कर सकेंगे और हमारी जो क्या कहता है, और इससे हमारी हमारी वाक शक्ति का जो दामन भी है वह भी नहीं होगा। कहता है अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी चिन्ह जो गलती करता है उन पर काबू रखकर मधुरता के वाणी में बातचीत करें, जिससे न किसी से कठोरता रहेगा, यानी कि झगड़ा रहेगा, और ना ही वैर। कहता है इससे दुनिया का खूबसूरत हो जाएगा। अगर आप ऐसे बातचीत करते हैं तो दुनिया में सब क्या होगा, खूबसूरत हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत करने का यह उत्तम तरीका भी होता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो आपको कहना ये है कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है कि अपने आप से बातचीत करें। ये आत्मवार्तालाप
जिसको हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अपने आप से बातचीत करना। इसके बाद देखना कि हमारे जो मंच है वो प्रतिक्षण किसी न किसी तरह से रंग बदलते रहता है। हमारी मनोवृत्ति प्रतिक्षण रंग बदलती रहती है। इसमें जिस प्रकार हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक, ये सब आपको लिखना है जो हम बता दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये लिखना है, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में छांट कर जो आपको लिख लेना है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए व्याख्या करने के लिए दिया है, और यहाँ से जो है आपको 5 नंबर से पूछा जा सकता है। 5 नंबर या क्वेश्चन जितना आएगा सब यहाँ से आएगा। एक्चुअली इसमें जो है आपको 5 नंबर का जो है बस एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो आज अगर हम बताएंगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जो 5 नंबर में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज हम 5 नंबरिया नहीं करेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर के साथ साथ जो है आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और कि आप लोग अगर अभी हमारा 71 यानी कि 71 को सब्सक्राइब है, अगर आप लोग हमें 100 सब्सक्राइब अगर कर देते हैं वीडियो देखने के बाद, अगर आप लोग 100 सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है हम पुनः बोर्ड पर आकर ईदगाह चैप्टर जो है, सॉरी ईदगाह चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, उसने कहा था चैप्टर जो है उनको हम पढ़ाएंगे, और इतना अच्छा तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोगों के दिमाग में 100% आएगा। तो आप लोग जल्दी से 100 सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए, और देखते हैं कि हम लोग कितने दिन में बोर्ड पर आ पाते हैं। आप लोग जितना जल्दी कर दीजिएगा 100 सब्सक्राइब पूरा, उतना जल्दी हम पहुंच जाएंगे बोर्ड पर। तो वो डिपेंड करता है आप लोग पर कि आप लोग 100 सब्सक्राइब पूरा करते हैं। कीजिएगा सब्सक्राइब पूरा, और जस्ट हम अगले चैप्टर जो है क्या कहते हैं उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, वो चैप्टर हम आप सबके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और 5 नंबर के लिए आप लोग टेंशन न ले, हम 2 नंबर करा दिए ना, वैसे ही हम आपको 5 नंबर में भी 5 नंबर का भी करा देंगे। तो आप लोग टेंशन न ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।